जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सर्वपितृ अमावस्या। जिन लोगों की मृत्यु के दिन की सही सही जानकारी ना हो उनका श्राद्ध अमावस्या को किया जाता है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध कर्म कर खुशी खुशी पितरों को करे विदा ताकि हो सके भाग्य उदय। विधि विधान इस प्रकार है। पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन मध्याह्न काल में स्नान कर सभी पितरों का श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। सभी पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन का विधान है। मान्यताओं के अनुसार विसर्जन के समय पिता, पितामह, परदादा, माता आदि पितरों के तर्पण का विधान है। पितृवंश, मातृवंश, गुरुवंश, ससुर वंश, मित्रोवंश के पितरों का श्राद्ध भी इस दिन किया जा सकता है। गंगा आदि पवित्र नदियों के तट पर जाकर गोधूली बेला में पितरों के निमित्त दीप दान करना आवश्यक है। नगर में नदी न हो तो पीपल के वृक्ष के नीचे दीप जलाए जा सकते हैं। दक्षिण दिशा की ओर दीपकों की लो रखकर 16 दीपक जलाने का विधान है। इन दीपकों के पास पूरी, मिठाई, चावल, दक्षिणा आदि रखकर दोनों हाथ ऊपर कर दक्षिण दिशा की ओर पितरों की विदाई दी जाती है। सफेद रंग के पुष्प छोड़े जाते हैं। पितरों को 1 वर्ष के लिए विदा किया जाता है। शास्त्र कहते हैं कि पित्रम प्रीति मापने प्रियंते सर्व देवता, अर्थात पितरों के प्रसन्न रहने से ही सारे देवता प्रसन्न होते हैं। तभी मनुष्य के सारे जप तप पूजा पाठ अनुष्ठान मंत्र साधना आदि सफल होते हैं, अन्यथा उन्हें लाभ नहीं मिलता। आयु प्रजाम धनम विद्याम विघ्नाम स्वर्गम मोक्षम सुखानि च पश्यन्ति यथा राज्यम पितरः श्राद्ध तर्पितः, अर्थात श्राद्ध से तर्पित हुए पितृ हमें आयु, संतान, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख तथा राज्य देते हैं। स्पष्ट है कि पितरों की कृपा से सब प्रकार की समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। रामायण और महाभारत काल में भी श्राद्ध का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि हमारे पूर्वज इस काल के दौरान स्वर्ग से पृथ्वी पर आते हैं और अपने संबंधियों से पिंडदान प्राप्त करके आशीर्वाद देकर वापस लौट जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी विशेष दोषों के निवारण के लिए इस समय का अपना महत्व है। आश्विन मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या की शाम समस्त पितृगणों की वापसी उनके गंतव्य की ओर होने लगती है। ऐसा माना जाता है कि पितृगण सूर्य और चंद्रमा की किरणों के सहारे वापस अपने लोक जाते हैं। ऐसे में उनके वंशजों द्वारा प्रज्वलित दीपों की रोशनी से पितरों की वापसी का मार्ग दिखाई देता है और वे आशीर्वाद के रूप में घर परिवार में सुख शांति प्रदान करते हैं, जिससे भाग्य में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। अतः पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन शाम के समय पितरों को भोग लगाकर घर की दहलीज पर दीपक जलाकर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे पितृदेव, जाने अनजाने में जो भी भूल चूक हुई हो उसे क्षमा करें और हमें आशीर्वाद दें कि हम अपने जीवन को सुख शांति पूर्वक निर्वाह कर सकें। बोलो अपने अपने पितृदेव की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, अपने अपने पितरों की जय।